भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अब घेर रहा है। युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के मंच तक हर जगह अब पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। भारत का इरादा इस बार हर तरीके से आतंकिस्तान को तोड़कर रख देने का है, ताकि वो फिर से आतंकवाद की फैक्ट्री को कभी न चला पाए। और अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की भारत ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेगा, क्योंकि गंभीर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से $1.3 बिलियन की आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि भारत ने इस प्रस्तावित फंडिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। भारत के इन आरोपों ने IMF की आगामी समीक्षा बैठक को लेकर तनाव को बढ़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1989 में स्थापित किया गया था। FATF लगातार निगरानी करता है कि अपराधी और आतंकवादी किस तरह से धन जुटाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, और FATF नियमित रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो नवीनतम मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। और अगर भारत फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस शुमार करने में कामयाब हो जाता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक निगरानी और प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है। इधर भारतीय सेना नापाक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उधर बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भी लगातार हमले बोल रहे हैं। तो अब इमरान खान के समर्थक गृह युद्ध छेड़ चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंच गया है और मौजूदा हालात को सुधारने के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, इस्लामाबाद में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है। इसी बेचैनी का सबूत है गृह मंत्री मोहसिन नकवी की दो मुलाकातें, वो भी सिर्फ 48 घंटे में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत नताली बेकर से। बैठकों का नतीजा क्या रहा, ये तो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि नकवी ने अमेरिका से अपील की है भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को बचा लो और किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाए। पाकिस्तान को डर है जवाबी कार्रवाई में भारत सीमाओं के पार जाकर स्ट्राइक कर सकता है और यही डर नकवी के चेहरे पर साफ झलक रहा है। हवाइयां उड़ चुकी हैं और अमेरिकी राजदूत के सामने नतमस्तक हो चुका है। इधर LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हलचल तेज है। भारत पूरी तरह से सतर्क है और पाकिस्तान मिन्नतों पर उतर आया है। सवाल है, क्या अमेरिका पाकिस्तान की दलीलों को गंभीरता से लेगा? क्योंकि UN से पाकिस्तान को फटकार लग चुकी है। आतंकवादी हमलों पर फटकार पड़ी है। UN ने नागरिकों पर हमले को गंभीरता से ले लिया और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर चिंता जाहिर कर चुका है। ऐसे में भारत अपनी नीति पर अड़िग है। पहले प्रहार नहीं, लेकिन हर प्रहार का जवाब जरूर दिया जाएगा। और पाकिस्तान अब अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कल पाकिस्तान में 25 ड्रोन अटैक हुए और इसके बाद पूरा पाकिस्तान अभी तक खौफ से बाहर ही नहीं निकल पाया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इस ड्रोन अटैक पर मंत्री ज्ञान भी दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। ड्रोन पर यहाँ तक ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आगे जो कहा वो पूरे पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री सभी 25 ड्रोन को गिराने की बात करके खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने उससे भी आगे बढ़कर ये कह दिया, हमने ड्रोन इसलिए नहीं गिराए कहीं हमारा लोकेशन न ट्रेस हो जाए। अब इन दोनों जनाब में कौन सच्चा है कौन झूठा, ये पाकिस्तानी आवाम ही तय करे। लेकिन ड्रोन पर मदरसा छाप तालीम की तकरीर गले से नीचे नहीं उतर रही है। मियाँ अपनी नाकामी पर दलील दे रहे हैं, पर जहन में ड्रोन का खौफ इन्हें अब भी सोने नहीं दे रहा है।